नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 50 बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं तथा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में एनडीए और महागठबंधन की चुनावी बैठकों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दोनों खेमों के नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार है, शिक्षा स्वास्थ्य चरमराया हुआ है और मुख्यमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार करते हुए दावा किया कि बिहार की विकास उनकी सरकार में ही संभव है। उन्होंने कहा कि जनता हमें बार बार भरोसा दिया और आगे भी देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कपूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारी तेज करने की निर्देश दिया। उनका कहना है कि अगर नीचे से मजबूती होगी तभी सत्ता में वापसी संभव है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष उभर आया। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर नाराजगी जताई और कहा कि छोटी पार्टियों को अनदेखी भारी पड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा दलित वोट एनडीए के साथ मजबूत है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि राजनीति में सम्मान सबसे अहम है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में शराबबंदी लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए। थाने को अलर्ट किया गया और बड़े स्तर पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। पटना नगर निगम में जल जमाव को रोकने के लिए विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया। मानसून के दौरान शहर में नालों की सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। गया में डीएम ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को राहत सामग्री बांटी और अधिकारियों को हर परिवार तक मदद पहुंचाने का आदेश दिया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध यात्रियों और सामान का गहन जांच की गई। बिहार सरकार ने सभी जिले में अस्पताल को नई एम्बुलेंस देने का ऐलान किया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे आपातकालीन सेवाएं मजबूत होगी। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का निवारण पटना जिले पहले स्थान पर रहा। सबसे अधिक शिकायतें समय पर हल की गई। मुजफ्फरपुर में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए और कई संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। भोजपुर जिले में नकाबपोश अपराधियों ने एक बाइक सवार से 2 लाख रुपए लूटे। वारदात दिन दहाड़े हुई, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई। सहरसा में शराब माफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में शराब जब्त। पटना में साइबर अपराधियों में एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये गिरोह ऑनलाइन ठगी कर करोड़ों रुपया ऐंठ चुका था। समस्तीपुर में बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बक्सर में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। छात्र पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचल तेज। कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और छात्रों में जोश दिख रहा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की कई नए ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। अब छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल में 20,000 नए शिक्षकों की बहाली का ऐलान कर दिया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आईआईटी पटना के छात्रों ने रोबोटिक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य सरकार ने छात्रों को सम्मान करने की घोषणा की। भागलपुर विश्वविद्यालय में एनएएसी का टीम दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर और तथा शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की। गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने किसान से बातचीत भी शुरू कर दी है। कैबिनेट ने बिहार के 3 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है और इससे युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। बक्सर पावर प्लांट का पहला यूनिट अगले महीने से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इससे राज्य में बिजली की किल्लत काफी हद तक कम होगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अगले साल ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से अब दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा की गई है। यात्रियों में खुशी का माहौल। सीवान और गोपालगंज के ग्रामीण सड़क योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इससे गांवों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एम्स पटना में हृदय रोगियों के लिए नई अत्याधुनिक लैब की शुरुआत कर दी गई है। अब मरीजों को बेहतर जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर दवा छिड़काव शुरू कराया।
मुजफ्फरपुर अस्पताल में 100 नए आईसीयू बेड शुरू किए गए हैं। गंभीर मरीजों को अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी। टीबी मुक्त बिहार अभियान को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम गठित किया। इसका लक्ष्य 2026 तक टीबी मुक्त राज्य बनाना है। मधुबनी में 24 घंटे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। इससे दूर दराज के मरीजों की बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण की व्यवस्था और मजबूत की गई है। जरूरी दवाएं अब आसानी से उपलब्ध होगी। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक होने का आशंका। दरभंगा, मधुबनी और सहरसा में भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गया और औरंगाबाद में उमस से और गर्मी से लोग काफी परेशान। पारा 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में उत्तर बिहार में तेज बारिश और आंधी आ सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया।